वेलकम टू बायोकेम क्रू विद सहर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 10th बायो चैप्टर 2 के दूसरे टॉपिक को डिस्कस करना है। यहाँ पर शार्ट क्वेश्चन क्या बनता है, राइट ए शार्ट नोट ऑन द मेजर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एयर पैसेजवेज। के ह्यूमन एयर पैसेजवेज के जो हिस्से हैं, जो पार्ट्स हैं, उस पर नोट लिखें। ठीक है स्टूडेंट्स, पैसेजवे का मतलब होता है रास्ते, एयर पैसेजवे मतलब हवा के जो रास्ते हैं। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम जो ह्यूमंस का है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। इंसानों का रिस्पायरेटरी सिस्टम, उसके दो काम होते हैं। एक होता है कि वो ब्रीदिंग, सांस लेने का अमल, एंड गैसियस एक्सचेंज मतलब गैसेस का तबादला। ऑक्सीजन जिस्म के अंदर लाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया जाता है, जिस्म से बाहर निकाला जाता है। तो ये जो दोनों काम है, इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम किन पार्ट्स की मदद से ये काम करता है? तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर दो मेजर पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एयर पैसेजवे, हवा के गुजरने के रास्ते, और दूसरा होता है लंग्स। लंग्स मतलब फेफड़े। एयर पैसेजवे में बहुत सारी ट्यूब्स आ जाती हैं, नालियाँ आ जाती हैं। हर पार्ट को अब यहाँ पर आगे अलग अलग डिस्कस किया गया है। और जो दूसरा पार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, वो है लंग्स। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम है, ब्रीदिंग में इन्वॉल्व है, और इसकी हेल्प के लिए दो तरीके हैं। एक है एयर पैसेजवे और दूसरा है लंग्स। अब सबसे पहले एयर पैसेजवेज को डिस्कस कर लेते हैं। When air enters the body, it passes through connected tubes to reach the lungs. After gaseous exchange, air moves from the lungs to outside through the same connected tubes. These connected tubes are collectively called air passageway. जब एयर इंटर होती है बॉडी में नोज़ के ज़रिए, नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए, नाक के ज़रिए, तो वहाँ से उसको लंग्स तक लेकर जाने के लिए बहुत सारी कनेक्टेड ट्यूब्स हैं, छोटी छोटी नालियाँ हैं, रास्ते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो एयर को लेकर जाते हैं लंग्स तक। लंग्स में क्या होती है? गैसियस एक्सचेंज। एयर में से ऑक्सीजन लंग्स में चली जाती है, और ऑक्सीजन के पास पूरी बॉडी से जो कलेक्ट की हुई कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या होती है? वो उन ट्यूब्स के ज़रिए बाहर आ जाती है। तो वही ट्यूब्स एयर को अंदर लेकर जाती हैं, और वही ट्यूब्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर आती हैं। तो ये जो कनेक्टेड ट्यूब्स हैं ना, इनके नेटवर्क को या इन कलेक्टेड ट्यूब्स को क्या बोलते होते हैं? एयर पैसेजवे बोलते होते हैं। ठीक है, अब एयर पैसेजवे के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को आगे डिस्कस करना है। पैसेजवे में सबसे पहला पार्ट क्या आ जाता है? नॉस्ट्रिल्स एंड नेजल कैविटी, जहाँ से एयर ने बॉडी के अंदर इंटर होना है। ठीक है, द नेजल कैविटी इज मेड अप ऑफ टू नैरो कैविटीज बिटवीन द नॉस्ट्रिल्स एंड फेरिंग्स। जो नेजल कैविटी है वो क्या है? नैरो कहते हैं तंग, कैविटी कहते हैं जगह को। दो तंग जगह हैं, किधर? बिटवीन द नॉस्ट्रिल्स एंड फेरिंग्स। फेरिंग्स गले के अंदर ट्यूब है, और नॉस्ट्रिल्स नाक के नथनों को कहते हैं। तो जो हमारा नाक है ना, जहाँ पे हड्डी मौजूद है और उसके इर्द गिर्द दो कैविटीज़ हैं, उसको बोलते हैं नेज़ल कैविटी। ठीक है, यहाँ से इसका फंक्शन क्या है कि एयर इंटर होती है नेज़ल कैविटी में नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए, नथनों के ज़रिए। अब इसकी कंपोजिशन क्या होती है, इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें फ़ाइन हेयर, छोटे छोटे बाल, और म्यूकस मौजूद होता है। इनका क्या रीज़न है, ये यहाँ पर क्यों मौजूद है, अल्लाह ताला ने इनको नाक के अंदर क्यों बनाया है? तो फाइन हेयर का ये काम है कि ये क्या करते हैं? फिल्टर द इनकमिंग एयर बाय ट्रैपिंग लार्ज डस्ट पार्टिकल। एयर के अंदर अगर बड़े डस्ट पार्टिकल्स हैं तो ये उन्हें ट्रैप कर लेते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं, नोज़ के अंदर ही वो रुक जाते हैं, आगे मूव नहीं करते। और दूसरे हैं म्यूकस का क्या काम होता है? म्यूकस ऑन द वॉल ऑफ नेजल कैविटी ट्रैप स्मॉल डस्ट पार्टिकल। म्यूकस आल्सो वार्म द इनकमिंग एयर एंड कीप इट्स टेम्परेचर नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द बॉडी। म्यूकस का ये काम होता है कि नाक के अंदर जो हवा जाती है उसका टेम्परेचर उतना ही वो कर देता है जितना कि इंसान के जिस्म का इंटरनल टेम्परेचर होता है। ठीक है, आप सब जानते हैं कि इंसान के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री पे तमाम इंजाइम्स काम करते हैं। तो जो बाहर एयर है उसका टेम्परेचर तो डिफरेंट होता है, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया मुख्तलिफ होता है एयर का टेम्परेचर। बाहर इन्वायरमेंट में एयर का टेम्परेचर जो भी हो, म्यूकस उस टेम्परेचर को 37 कर देता है, ताकि इंसान के जो अंदर का टेम्परेचर है और एयर जो आ रही है वो सेम टेम्परेचर की हो जाए। इसके अलावा इसका क्या काम है कि ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल को भी ट्रैप कर लेता है। अब डायग्राम में देख लेते हैं कि सबसे पहले नेजल कैविटी होती है, फिर नॉस्ट्रिल है, फिर फेरिंग्स है, फिर एपिग्लॉटिस है, फिर ग्लॉटिस है, फिर लेरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई, एंड देन लंग्स। ठीक है, ये तमाम रास्ते जो हैं ये पार्ट्स हैं एयर पैसेजवे के। लंग्स से पहले तक एयर पैसेजवे हैं और फिर जो हैं आगे लंग्स हैं।
तो सबसे पहला पार्ट है कि नेजल कैविटी ओपन इनटू फेरिंग्स। नेजल कैविटी के बाद सबसे जो पहली ट्यूब है वो फेरिंग्स है, गले के अंदर जो नाली है, और ये कॉमन होती है एयर के लिए भी और फूड के लिए भी। ठीक है, जब आप खाना खाते हो तो वो भी उसी में से गुजरता है और स्टमक में जाता है, और जब आप सांस लेते हो तो वो भी एयर वहीं से गुजरती है और लंग्स में जाती है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आज के लेक्चर में इतना ही। डियर ऑडियंस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे हर लेक्चर की वीडियो आप तक पहुँचती रहे।